देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये सवाल आपका आया हुआ है, जो परसेंटेज पर सीधा-सीधा आधारित है और इस क्वेश्चन को आप कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कहा गया है कि ट्रायंगल का कोई बेस है जो 40% बढ़ाने पर उसके हाइट में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा और एरिया जो है वो 60% बढ़ जाता है। भाई, आपको सीधा-सीधा पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी 90 डिग्री हो, उसमें जो एरिया होता है वो हमेशा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन प्लस परसेंटेज दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। अगर वो परसेंटेज में कुछ भी बढ़ाए या घटाए, इस 1/2 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1/2 तो खुद कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि आपका जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेस और हाइट की दोनों वैल्यू पर। ठीक है? आप बेस को चेंज करोगे, एरिया चेंज हो जाएगा, आप हाइट को चेंज करोगे, एरिया चेंज हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ पर आपका एरिया डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब इसी कांसेप्ट का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। आपसे यहाँ आपने एरिया लिखा, यहाँ आपने बेस लिखा और इधर आपने हाइट लिखी। ठीक है? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपसे कहा गया है ट्रायंगल का बेस 40% इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है। भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 2/5 होती है। यानी कि पहले जो बेस आपका 5 था, उस बेस बेस को 5 में 2 बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 7 कर दिया गया। यहाँ पर आप पहली वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है? और यहाँ पर आप बाद वाली वैल्यू लिख रहे हो। तो जो बेस पहले 5 था, वो 7 हो गया। इसकी वजह से एरिया भी 60% बढ़ गया। यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो वो 3/5 होती है। यानी कि जो एरिया आपका पहले 5 था, अब उसमें 3 की बढ़ोतरी होने के बाद वो एरिया 8 हो गया। तो मुझे बताओ हाइट में क्या चेंज आएगा? भाई, अगर आप यहाँ से देखो, हाइट अगर आपको चाहिए तो हाइट का मतलब क्या होगा? हाइट आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी ए अपॉन बी पर, करेगी या नहीं करेगी? इसका मतलब एरिया और बेस की डिवाइड ही आपका हाइट का रेशो होगा। तो इसका मतलब एरिया और बेस अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो हाइट यहाँ पर 1 आएगी। जबकि जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका 8/7 आएगा। ये वैल्यू रेशियो में निकाल लो। ठीक है? आपको पता है अगर 7 यहाँ लिखा हुआ है तो 7 तो इधर आ जाएगा, तो हाइट का रेशियो हो जाएगा 7:8। यानी कि जो हाइट पहले 7 थी, अब वो केवल 8 है। तो इसका मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? आप कहोगे 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ। 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट, वो भी किसमें? 7 में। तो बताओ कितनी परसेंटेज आ जाएगी? और मैंने आपको बता रखा है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28%। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो 14.29% होगा। ठीक है? क्योंकि आपसे साफ-साफ कहा गया था कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि उसने राउंड ऑफ करके इसको 14.29 लिखा हुआ है, अन्यथा इसका सही आंसर क्या है? 14.29% ही इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि आपको पता है इसके आगे जो वैल्यू आएगी, वो इसकी 14 पॉइंट, ठीक है, 2842 इस तरीके से आगे चलेगी। तो इसलिए उसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है और इसलिए इसका आंसर 14.29% होगा। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? इसी तरह के कांसेप्ट अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे अभी चल रहे बैचेज़ को जॉइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। आप जाइए, चेकआउट कीजिए, जो बैच आपको अच्छा लगे आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।